हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग में श्यामपट्ट कौशल की सूक्ष्म पाठ योजना। माइक्रो टीचिंग में इससे पहले कि दो कौशल मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिए हैं, प्रस्तावना कौशल और व्याख्यान कौशल। उसके लिए आप पिछला वीडियो चेक कर सकते हैं, जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अब हम करेंगे श्यामपट्ट कौशल। तो कौशल का नाम हमारा रहेगा श्यामपट्ट कौशल। विषय हमारा हमने लिया है गणित। प्रकरण हम ले रहे हैं आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। दिनांक समय हमारा रहेगा 5 से 6 मिनट। कालांश हम गणित का लेते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड ही लेते हैं। कक्षा हमारी 6वीं रहेगी। अब इसकी जब हम वो तालिका बनाएंगी तो वो इस तरह से बनेगी। हमारी जो चार्ट बनेगा उसमें कॉलम रहेगा। पहला कॉलम रहेगा हमारा शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट के मुख्य बिंदु। इस तरह से 5 कॉलम बनेंगे इसमें। ये वाला आपको ब्लैक बोर्ड के लिए ब्लैक कलर का जो पेज आता है उस पर वाइट पेन से ये बनाना है। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं हो पाया था तो मैं उससे नहीं बना पाई हूँ। अभी पेंसिल से बनाया है, उसको इरेज करके मैं उसको कर दूँगी। लेकिन आप ब्लैक पेपर, यहाँ पर जो सीट आती है ब्लैक पेपर आता है, उसको चिपका कर उस पर आपको वाइट पेन से बनाना है, जिसे हमारा ब्लैक बोर्ड दिखता है ना, उसी तरह से आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु में हम जो समझा रहे हैं, जिसके बारे में समझा रहे हैं, वह आएगा, देखेंगे हम। तो आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा, ठीक है, ये हमारा शिक्षण बिंदु हो गया। शिक्षण उद्देश्य में हम लिखेंगे कि ज्यामिति की आधारभूत अवधारणाओं की जानकारी। अब यहाँ पर देखो, शिक्षण बिंदु में हमें वो टॉपिक लेना है जिसके बारे में हम समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर हमारा उद्देश्य क्या है, उस टॉपिक को समझाने का उद्देश्य क्या है, हम क्यों समझाना चाहते हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ये ज्यामिति, आधारभूत ज्यामिति की अवधारणा हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चों को उसकी जानकारी हो जाए। इस तरह से हम, ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा। फिर छात्र अध्यापक का क्रिया में क्या लिखेंगे हम, भाई ज्यामिति के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें देनी पड़ेगी, है ना, कि ज्यामिति एक लंबा और शानदार इतिहास है। शब्द ज्यामिति मतलब जियोमेट्री, यूनानी शब्द मेट्रॉन का अंग्रेजी तुल्य है। इस तरह से हम उसके बारे में लिख देंगे, थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। फिर छात्र क्या करेंगे, इस चीज़ को जो भी हम समझाएंगे उससे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर कोई उसकी आकृति बना के बताएंगे कि भाई ज्यामिति का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है, जो पहले के टाइम में जो ज्यामिति का यूज़ करते थे वो कहाँ करते थे। इस तरह से आपने बिल्डिंगों में देखा होगा, जो ऊपर की छतें होती हैं उन पर लगी होती है डिज़ाइनें, खिड़कियों में ये डिज़ाइनें लगी होती हैं, और जो रोशनदान वगैरह होते हैं उसमें ये डिज़ाइनें लगी होती है। इस तरह की डिज़ाइनें गेट वगैरह में भी लगी होती है। तो ये जो डिज़ाइन बनाई जाती थी, ये किसकी सहायता से बनाई जाती थी, एकदम गोल क्यों बन जाती है ये। तो मंदिरों में भी आपने देखा होगा, जो शिखर बनाते हैं वो एकदम गोल कैसे, चारों तरफ से गोल कैसे बन जाता है। तो ये किसके द्वारा होता था, हमारा ज्यामिति के द्वारा। अब ज्यामिति में क्या होता है, सबसे पहला है बिंदु। तो बिंदु किसे कहते हैं, पेन या पेंसिल की नोक से बनाया गया एक चिन्ह क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। ये हमने बिंदु के बारे में बता दिया। अब जो हम बताएंगे तो छात्र श्यामपट्ट पर ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि हम बिंदु के बारे में बताने के साथ साथ बिंदु बनाकर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा बिंदु बनाया जिसे हमने ए नाम दिया। तो ये क्या हो गया, ए बिंदु। फिर इसी तरह से हमने एक और बिंदु बना के दिखाया जिसका नाम हमने कह दिया है बी बिंदु। इस तरह से हम रेखा के बारे में दिखाएंगे कि जो दोनों ओर अनंत तक बढ़ाई जा सकती है उसे रेखा कहते हैं, ठीक है। तो छात्र श्यामपट्ट पर फिर ध्यानपूर्वक देखेंगे दोनों ओर। तो कोई हमने रेखा खींची है, ये एरो हमारा शो कर रहा है कि ये जो रेखा है इसे हम अनंत तक इधर भी बढ़ा सकते हैं, और इधर वाला जो एरो है वो क्या शो कर रहा है कि हम इस रेखा को इस ओर भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो जो दोनों ओर से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है वो रेखा कहलाती है। हमने इस तरह से रेखा के बारे में बता दिए। ये हमारे ज्यामिति के
पॉइंट है। आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहें और जो भी टॉपिक लेना चाहें उस सब्जेक्ट के, तो आप उसके बारे में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे और इसे सैमपट पे समझाएंगे भी। अगर कोई हिंदी है, हिंदी की हम परिभाषा दिख रहे हैं, तो यहाँ हमें सैमपट कार्य में उसकी परिभाषा को लिखकर या उसके एग्जाम्पल को लिखकर दिखाना होगा। अब इसी तरह से फिर उसमें आगे बढ़ेंगे तो हमने क्या समझाया है, रेखा। अब सॉरी, ये हेडिंग रेखा की डल गई है, यहाँ पर रेखा खंड आएगा, है ना। तो रेखा खंड, रेखा हमारी अभी हो चुकी है, यहाँ पर रेखा खंड आएगा। जिसकी लंबाई सीमित रहती है उसे रेखा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखा खंड। छात्र श्यामपट्ट पर देखेंगे, क्योंकि हम श्यामपट्ट पर रेखाखंड बना के दिखा रहे। देखिए बिंदु यहाँ भी बंद है, यहाँ भी बंद है, मतलब ये जितनी है उतनी सीमित है, ना इधर से बढ़ाई जा सकती है ना इस ओर बढ़ाई जा सकती है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? रेखाखंड। इस तरह से हमने रेखाखंड के बारे में समझा दिया। किरण कि जो एक बिंदु से प्रारंभ हो तथा एक ही दिशा में बढ़ाई जाती है, किरण कहलाती है। छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक देखेंगे श्यामपट्ट पर, हम उसको किरण बना के दिखा देंगे कि यहाँ पर एक बिंदु है और एक दिशा में ये बढ़ रही है, एक दिशा में एरो है, मतलब एक ही दिशा में ये बढ़ाई जा सकती है। आपने किरण, जैसे आपने टॉर्च में देखा होगा कि यहाँ पर टॉर्च यहाँ से जला रहे हैं तो उस ओर तो हमारी किरण जाती है और इस ओर तो अंधेरा ही रहता है। तो इस तरह से हमने समझा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मूल्यांकन जो तालिका होती है श्यामपट्ट की मूल्यांकन तालिका बनाएंगे। तो श्यामपट्ट कौशल के पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटक और यहाँ न्यूनतम अधिकतम में लिख देंगे। तो हमारा घटक होगा कि अक्षर स्पष्ट थे या नहीं थे, तो उस पर हमें मार्किंग मिलेगी। फिर अक्षरों का आकार सुनिश्चित था या नहीं। भाई जो श्यामपट्ट पे हम समझा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उन अक्षरों का आकार सुनिश्चित था या नहीं, कि कुछ भी समझा छोटे छोटे या बड़े बड़े अक्षरों का उपयोग हमने किया जो कि बच्चों को कुछ ज़्यादा छोटे हैं, समझ ही नहीं आ रहे हैं, और या कुछ ज़्यादा है कि 4-6 लाइन में हमारा ब्लैक बोर्ड आधा भर गया। तो क्या हमने इस तरह से तो नहीं किया है। तो अक्षरों का 2 अक्षरों के बीच में उचित स्थान था या नहीं, ये लाइन यहाँ है और ये लाइन यहाँ आ रही है, तो ये उचित नहीं है। तो हमारे जो अक्षरों का क्रम है वो सही है नहीं, या उनकी लाइनों के बीच में जो स्पेस दिया है वो सही है या नहीं, उसके बारे में बताएंगे। कि चित्र, रेखा चित्र आदि स्पष्ट एवं समुचित आकार के थे या नहीं। जो चित्र हम बना के दिखा रहे हैं, जिस तरह से हमने ये चित्र दिखाए हैं, तो ये स्पष्ट या समुचित आकार के थे या नहीं, इसके बारे में बताना है। फिर श्यामपट्ट पर खड़ा होने का ढंग ठीक था या नहीं। जिस तरह से हम श्यामपट्ट पर समझाते हैं, तो हम यहाँ अगर समझा रहे हैं तो हमें इस ओर खड़ा होना चाहिए, ताकि जो हम लिख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बिल्कुल हम यहीं लिख रहे हैं और इसी के सामने अगर हम खड़े हो जाएंगे तो जो छात्र हैं उन्हें दिखाई ही नहीं देगा कि हम क्या लिख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो हमें यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। इस तरह से तिरछे में तो बच्चों को ठीक से दिखाई देगा। तो जो हमारे खड़े होने का तरीका है वो ठीक है या नहीं, इस तरह से हम मूल्यांकन तालिका तैयार करेंगे। फिर नीचे लिखेंगे हस्ताक्षर साथी पर्यवेक्षक, और यहाँ यदि सुझाव है, जो हमारे पर्यवेक्षक रहेंगे, साथी पर्यवेक्षक, उनके पास कोई सुझाव होगा तो वो सुझाव देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इस तरह से आप मूल्यांकन तालिका तैयार कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी कौशल में वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मैं मिलती हूँ नए वीडियो में नए कौशल के साथ।